हाय, दिस इज मतीन रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजे ट्यूटोरियल। इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताने वाले थे कि कहां पे अकाउंट्स में सबसे कम पढ़कर सबसे ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। सबसे कम पढ़कर सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको बैलेंस शीट, जो कि शेयर वाले चैप्टर से रिलेटेड थी, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंट्स, जो आपको लगभग 5 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। जिनके पास भी अगर पिछले साल का कुछ अकाउंट्स का पेपर हो तो मैं बता दूं, ये 2024 का पेपर और 2024 में ये आया था। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज उतार लेना है। यहां पर आप देख रहे होंगे 4 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम बने रहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। ये 5 और 6 जो कॉलम है ये मैंने खुद से बनाया है, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर नोट नंबर एंड ये 2 अमाउंट के कॉलम पहले से दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, बस आपको एज इट इज उतार लेना है इसको। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिए रहेगी। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, आपको पता होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट। जिनको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हम लोग को एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो लगभग इसके 2-3 लेक्चर के बाद ही होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर लिखा हुआ मेजर हेड होते हैं कुछ, जिसमें लिखा हुआ शेयर होल्डर फंड, उसके सब हेड होते हैं कुछ, जिसमें लिखा हुआ शेयर कैपिटल, फिर एक और मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर एक करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, टोटल, फिर असेट में इसी तरह से कुछ मेजर हेड और सब हेड दिए हुए हैं। इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को कुछ भी नहीं बनता है इसमें से ये क्या लिखा हुआ, मेजर हेड, सब हेड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, अगर किसी को कुछ भी नहीं बनता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आनी चाहिए कैलकुलेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन भी अगर आपको आती है तो आप ये 4 नंबर लेके जा सकते हो। क्या करना है आपको देख लीजिए। ये बैलेंस शीट जो बनी रहती है इसमें इनकी वैल्यू लिखी रहती है और एक टोटल वैल्यू लिखी रहती है। ये लिखा हुआ है शेयर कैपिटल इस बैलेंस शीट में 31 मार्च 2022 में कितना था, 2,50,000, और टोटल कितना लिखा हुआ है, 5 लाख। 2,50,000 उसका शेयर कैपिटल है और टोटल कितना है, 5 लाख। अब ये इंफॉर्मेशन किसी ना किसी व्यक्ति को चाहिए, और कैसे फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख कर उसको देते हैं, बस हमारा काम इतना है। तो हम इसे परसेंटेज फॉर्म में जब लिख के देते हैं तो हमें करना क्या होता है, ये 2,50,000 जो है हम लोगों ने इंडिविजुअल एक डेटा उठाया, उसको हम 5 लाख से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। और इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 50%। यानी कि ये 2,50,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है, 50%। यानी टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है, 50%। यानी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहे हैं कि शेयर कैपिटल टोटल लायबिलिटी का 50% है। इसी तरह से हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, 5 3 50, 30%। तो ये आ जा रहा है आपका कितना परसेंट, 30%। और इसके बाद जब हम बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है 1 लाख, जो कि ट्रेड पेबल है, इस 1 लाख को भी इसी तरह से करते हैं हम, 1 लाख अपॉन में 5 लाख इनटू 100। और ये आप जान जाइए, नहीं भी करते तो आपको पता चल जाता कि टोटल मिलाकर 100% होता है। 50-30 ये हो चुका था, तो ये लास्ट वाला बचा 20% ही होगा। और लास्ट में जाके 5 लाख का कितना परसेंट है, तो 100% आ जाएगा। मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट ये चीज है, जिसमें आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल आइटम को टोटल से कंपेयर करके परसेंटेज के फॉर्म में लिख देना है। 2,50,000 अपॉन में 5 लाख इंटू 100, 1,50,000 5 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन में 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह से सेकंड वाले कॉलम में भी अगला वाला जो टोटल है, अगला जो ईयर है, उसके इंडिविजुअल को उसके टोटल से क्या करते जाना है, आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है। कि मैंने जानबूझकर कोई इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं बनाया, ये पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर में आया था क्वेश्चन, आप जाके चेक कर सकते हैं। 4 लाख अपन में 8 लाख इंटू 100, ये भी 50% आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसका वर्किंग नोट दें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंटेज है, तो 2 लाख 8 लाख का 25% है। एंड अगेन ये भी 2 लाख 8 लाख का 25% है। और टोटल मिला के कितना है, 100%।
मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कॉन्सेप्ट में कुछ बचा नहीं रह गया। हर एक इंडिविजुअल को उसके टोटल से क्या करते जाना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 3,50,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है ये निकालेंगे हम। तो 3,50,000 अपॉन में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इसे जब हम निकालते हैं बाई 7 जा, ये 70% आ जाता है। इसी तरह से 70,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है, 80,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है, ये सब आपको निकालते जाना है। कहीं निकालते जाते हैं, लास्ट ही बचा हुआ है 70,000 5 लाख का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको कितना आ जाता है, 5 को 70 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 and 0, 5 4 जा 20, ये आ गया आपका 14%। ये 70 ये 14 है, तो बाकी का जो बचा होगा, क्योंकि सब मिला के हमारे कितने होते हैं 100%, तो ये 16% ही होगा, और सब मिला के कितने हो जाएंगे 100%। इसी तरह से 4 लाख 8 लाख का कितना परसेंट है, 50% होगा। अगेन 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट है, 25% होगा, और 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट है, 25% होगा, और सब मिला के 100% हो जाएंगे। थोड़ा आसान है, इसकी एसेट और लायबिलिटी में लगभग सेम अमाउंट लिख दिया गया था। वेरी इजी, आपको सिर्फ इंडिविजुअल को क्या करना है, टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। एसेट और लायबिलिटी दोनों का ही टोटल सेम ही होता है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज फ्रॉम टोटल भी लिख सकते हो, परसेंटेज फ्रॉम एसेट एंड लायबिलिटी भी लिख सकते हो। एंड दिस इज एब्सोल्यूट अमाउंट। मैंने आपको जैसा बताया, दिस 4 कॉलम विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। बस आपको ये 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें इन सारी वैल्यू का परसेंटेज निकाल देना है टोटल से। बहुत ही आसान है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि यहाँ पे रहते हैं सिंगरौली में बच्चे, वो डायरेक्टली नोट्स ले सकते हैं, और जो व्यूवर्स हमारे यहाँ नहीं रहते हैं उनको मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट्स है या आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप कमेंट करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।